नमस्कार। हरियाणा में हार सकती है भाजपा, बहुमत से 20 से 25 सीटें कम आने की संभावना। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव व 2 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव परिणामों और अभी जो माहौल है उसके हिसाब से देखें तो भाजपा की हालत पतली है, चुनाव हार सकती है। यदि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी और ठीक से टिकट वितरित की तो चुनाव जीत सकती है। सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी यदि जेजेपी से गठबंधन कर ले और जिस तरह हत्या, बलात्कार आदि मामले में जेल में सजा काट रहे राम रहीम व आसाराम बापू जैसों को जेल से कुछ सप्ताह के लिए बाहर करवाकर उनके अनुयायियों को पटाने लुभाने की कोशिश कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव में उनके वोट भाजपा के सुस्थायी व पवित्र कमल पर पड़ जाए, तब भी भाजपा को बहुमत मिलने की संभावना कम है। जहां तक सर्वे याद की बात है तो संगठन के मार्फत जो सर्वे कराने की चर्चा है उसमें भाजपा को लगभग 22 से 27 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जो कि 2019 में भाजपा को मिली 40 सीटों से 13 से 18 सीटें कम हो सकती है। पार्टी के ही तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते राज्य में भाजपा जनाधार का कबाड़ा कर दिया। जब केंद्रीय हुक्मरान को हर राज्य में अपना यस-मैन ही चाहिए और उसमें भी अपने समाज का ही चाहिए, तो जो 2019 में झारखंड में हुआ वही हरियाणा में भी हो सकता है। जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वह जनता तथा कार्यकर्ताओं को बहुत पुचकारने पटाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, जनता पक चुकी है। जनता केंद्र के यस-मैन के बजाय राज्य में सत्ता परिवर्तन व मजबूत मुख्यमंत्री चाहती है। इस माहौल में कांग्रेस को 47 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है। लगभग इसी तरह का इनपुट केंद्रीय सत्ता हुक्मरानों के भजनी किडनी से पोलाजी कंपनियां का भी है। इस आंतरिक रिपोर्ट से केंद्रीय हुक्मरान हलकान है क्योंकि डर है कि हरियाणा हारने का जो संदेश पूरे देश में जाएगा उसका असर जनमानस पर तो होगा ही, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी होगा। इसीलिए तो 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं कराकर केवल हरियाणा व जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है। चर्चा है कि अपने अनुसार सब कुछ कराने के लिए ही तो चहेते अफसरों को चुनाव आयुक्त पद पर जिस तरह से नियुक्त कराया गया और उसके चलते भाजपा केंद्रीय सत्ता विवादों में रही, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, यह सबको पता है। मालूम हो कि हरियाणा में 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी व भाजपाई लहर में हार गए। तब से 2 टर्म से भाजपा जोड़ तोड़ करके काबिज है क्योंकि 2019 में भाजपा को जेजेपी की वैसाखी से सरकार बनानी पड़ी। हरियाणा में लोकसभा सीटों की बात करें तो भाजपा 2019 के चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटें जीत ली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आधा हो गई, यानी 5 सीटें हार गई, बची 5 सीटें कांग्रेस जीती। यदि हरियाणा राज्य के इतिहास की बात करें तो इसको पंजाब से 1966 में काटकर अलग राज्य बनाया गया और तब से केवल आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी का राज छोड़ दें तथा 1987 व 1991 में लोकदल सरकार का छोटा सा कार्य छोड़कर लगभग 30 साल तक कांग्रेस का राज रहा। लेकिन 1996 से भाजपा आगे बढ़ती गई। भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में सरकार बनाने के लिए बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी का समर्थन किया था। उसके बाद 2000 में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जाट पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आई। राज्य में भाजपा की पहली सरकार 2014 में भी बनी। भाजपा लहर में 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा के पूर्ण बहुमत के बाद हरियाणा में हो विधानसभा चुनाव में 10 साल से राज कर रही कांग्रेस की हुड्डा सरकार चली गई। राज्य में पहली बार भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में 10 में से 7 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 1 तथा INLD को 2 सीटें मिली। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 90 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें मिली। कांग्रेस जो 2009 में 47 सीटें जीती थी 15 पर आ गई तथा INLD 31 से घटकर 19 सीटों पर आ गई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा ने लोकसभा की 10 सीटें जीत ली, पर उसके कुछ माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर 40 हो गई, जो कि बहुमत से 5 कम थी। कांग्रेस को 31 सीटें व INLD को 1 ही सीट मिली। INLD से अलग हुई जेजेपी को 10 सीटें मिली। तब भाजपा ने जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को डिप्टी CM बनाकर सरकार बनाई,
पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी की भाजपा से सीटों को लेकर बात नहीं बनी। जेजेपी जितनी सीट मांग रही थी उतनी भाजपा ने नहीं दी तो जेजेपी गठबंधन तोड़ दी। उसके बाद भाजपा ने कई मामलों के आरोपी निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार बचाई और चलाई। इस विधानसभा चुनाव में यदि जेजेपी व कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो भाजपा को ज्यादा सीटों पर हराने की बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि राज्य में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव जीतेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि वे सब वोट कटवा है। अभी राज्य की जनता भाजपा से अजीज आ गई है, उसको हटाना चाहती है। रही बात विधानसभा चुनाव तिथि की, तो हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक फेज में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को परिणाम आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में 18 व 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को परिणाम आएगा। यानी हरियाणा व जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में चुनाव नतीजे एक साथ 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा की 90 में से 73 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, 17 सीटें आरक्षित हैं। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में आखिरी वोटर लिस्ट 27 अगस्त को जारी की जाएगी। उसके पहले आप सबको नमस्कार।